अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 6 मैथ। आई एम सीरत अली और मैथ टीचर। आज के इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.2, जो कि हमारे पास यहाँ पर है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स बाय यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। ठीक है, जो नंबर आपको यहाँ पर गिवन है आपने इन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, बट जो आपने यहाँ पर मेथड यूज़ करना है वो मेथड आपका होगा फैक्टर ट्री मेथड, वो आपने यूज़ करना है। तो फर्स्ट नंबर हमें यहाँ पे जो गिवन है जिसके आपने फाइंड करने हैं प्राइम फैक्टर्स इज 64। 64 को आपने यहाँ पर सॉल्व करना है, तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो अब फैक्टर ट्री मेथड आपको याद है कि हम इस तरह से एक शेप बनाते थे, इसमें लिखा नंबर गिवन, इसके लिखे 2 फैक्टर्स, फिर उसके मजीद आपने बनाने फैक्टर्स। ठीक है, जब तक एंड पे सारे के सारे प्राइम नंबर्स ना आ जाएं आपने तब तक इन नंबर्स को प्राइम फैक्टराइज करते ही रहना होता था। अब ये नंबर हमारे पास क्या है, 64 है, इसके हमने करने हैं प्राइम फैक्टराइज, इसको हमने प्राइम फैक्टराइज करना है। अब इसको लिखें आप सबसे टॉप पे ऐसे, ये हमारे पास नंबर है 64, इसके लिए आप ये बनाएं बॉक्स 64। अब इसके साथ इसके डाउनवर्ड इस बॉक्स को आप इस तरह से डिवाइड करें 2 बॉक्स के अंदर, इस तरह से बिल्कुल एक लाइन में बनेंगे बॉक्स के। ठीक है, अब आपने पहला जो नंबर इसको डिवाइड करेगा, इवन नंबर है 64, तो हर इवन नंबर 2 पे डिवाइड होता है, तो हम क्या करेंगे इस 64 को 2 पे डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हाफ कर दें। 64 का हाफ क्या होता है, यानी कि आप डिवाइड करें 64 को किसके ऊपर, 2 पे, 2 3 जा एंड 2 2 जा, तो हाफ इसका बन गया है 32। अब 2 तो प्राइम है, इसको मजीद आप प्राइम फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो 2 को आप वैसे ही डाउन करेंगे, यानी कि ये जो सर्कल है इसको आपने एज इट इज डाउन कर लेना है, इसमें 2 ही आएगा। लेकिन ये जो नंबर हमारे पास 32 है, ये इवन नंबर है, इसको आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इसमें एक प्राइम आएगा और एक आएगा कॉम्पोजिट। तो वो प्राइम कौन सा होगा, इस पे ये नंबर किस प्राइम नंबर पर डिवाइड होता है, तो इवन नंबर है, हर इवन नंबर 2 पर डिवाइड होता है, तो आप इसको भी 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जब इसको 2 पर डिवाइड करेंगे मजीद, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 2 1 जा 2 6 जा 12, तो ये बन जाएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये बन गए हमारे पास मजीद यहाँ तक इसके फैक्टर्स। अब ये 2 प्राइम है, ये भी 2 प्राइम है, इनको आप लिखें वैसे ही, बिकॉज आप इनको मजीद डिवाइड या मजीद फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो इनको आपने वैसे ही साथ साथ लेके चलना है, इनकी चेन साथ वैसे चलेगी सीधी बिल्कुल। अब 16 है, 16 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर, इसको मजीद आपने डिवाइड करना है 2 नंबर्स के अंदर, तो वो बनते हैं 2 पे, इसको मजीद जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8, तो यहाँ पे लिखिए 2। ठीक है, एक सर्कल में 2 आ जाएगा और एक में आ जाएगा यहाँ पर 2 8 जा होता है 16, तो ये हमारे पास अभी तक के बन गए फैक्टर्स। ठीक है, अब 8 को आप मजीद डिवाइड करेंगे और ये मजीद जब 2 पे डिवाइड होगा तो 2 4 जा होता है, तो इस 2 को लिखा वैसे ही, इसको भी आप लिखें वैसे ही, इसको भी आप लिखें वैसे ही। हाँ, 8 को आप फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा 2 4 जा, एक में 2 आ जाएगा और एक बॉक्स में क्या आ जाएगा, एक बॉक्स में 4 आ जाएगा। अब 4 ऑलरेडी 4 फिर से क्या है, कंपोजिट नंबर है, और आप इसको जब मजीद डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स के अंदर तो ये बनेगा 2 2 जा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और इन 2s को जो स्टार्ट के अंदर इनको आप वैसे डाउन कर लें, ये वैसे आ गया, इसको भी आपने डाउन वैसे कर लिया, इसको भी आप वैसे डाउन करें, ये भी साथ में वैसे ही डाउन हो गया। अब ये सब क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। अब लास्ट रो के अंदर जो आपके सब नंबर्स बने हैं उनको आपने करना है मल्टीप्लाई। अब वो नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं, सारे 2s ही हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, यानी कि 6 टाइम 2 अपने साथ ही क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो आ जाएगा 64। ठीक है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमारे पास फाइनली इस नंबर की थ्रू फैक्टर ट्री मेथड आ गई है फैक्टराइजेशन। अब आपने इसको लिखना है इंडेक्स नोटेशन के अंदर, तो वो हमारे पास क्या होती है, उसके लिए आपने जो लास्ट रो बनी है आपके पास नंबर्स की, जिसमें सारे के सारे प्राइम नंबर्स ही आ गए हैं, अब इनको लिखें आप सिंपल इस फॉर्म में। सो 64 इक्वल बनेगा यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ दीज ऑल नंबर्स जो कि प्राइम है यहाँ पर, तो वो कौन कौन से हैं,
वो टूज़ हैं सारे और वो टू जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं अपने साथ ही 6 टाइम्स। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपके पास आ गए, ठीक है। यानी कि इन सब को हमने लिख दिया है एक सिंपल स्टेटमेंट के अंदर, रो वाइज सबको कर दिया मल्टीप्लाई विदाउट एनी सर्कल्स, ठीक है। अब इसको लिखना आपने, ये हमारे पास है एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। इसको लिखना आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, पावर फॉर्म में, एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर। वो क्या होती है, अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है अपने साथ ही 6 टाइम, तो 2 एज अ बेस जो हमारे पास है उसको आपने लिखना है वैसे ही। अब जितने टाइम ये अपने साथ मल्टीप्लाई हो रहा है आपने उतनी इसकी पावर लिख देनी है, 1 2 3 4 5 6 टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। सो 64 होता है 2 रेज़ पावर 6। ये है इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। यानी कि आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर इस गिवन नंबर को फैक्टर ट्री मेथड से फैक्टराइज करना है और तब तक करना है जब तक सारे के सारे नंबर्स यहाँ पे क्या आ जाए, प्राइम ना आ जाए। और फिर आपने उन तमाम प्राइम नंबर्स को करना है मल्टीप्लाई, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आपने उसको लिखना है इन टर्म्स ऑफ अ एक्सपोनेंट फॉर्म। ये था आंसर ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर, जो कि हमारे पास है, हमने यहाँ पर फैक्टराइज करना है फैक्टर ट्री मेथड के थ्रू। नंबर हमें गिवन है 125, इसको हम करते हैं अब सॉल्व, ठीक है। ओके, तो आपके पास नंबर है यहाँ पर 125, इजी है, 3-4 स्टेप्स के अंदर ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 125, ओके। तो आप यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे, इसके जब फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टर्स, तो ये हमारे पास बनेंगे, फर्स्ट सर्कल में आएगा गिवन नंबर 125। उसके बाद आपने इसको लिखना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि इसके जो सब सर्कल्स बनेंगे, 2 सर्कल्स में आप इसको डिवाइड कर लें इस तरह से। अब जो 125 है ये किस नंबर पर, किस प्राइम नंबर पर डिवाइड होता है, 2 पे नहीं होता बिकॉज ऑड नंबर है। 3 पर भी ये रूल अगर अप्लाई करें तो नहीं डिवाइड होता। हाँ, 5 पे होता है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अगर वंस प्लेस पे 5 आ जाए या 0 आ जाए डिजिट, तो वो नंबर जो कंप्लीट नंबर है वो क्या होगा, वो 5 पर डिविजिबल होता है। तो हम यहाँ पर इसको 5 पर डिवाइड करेंगे। जब इसको हम 5 पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 12 था, 2 बच गया, 25 बन गया, 5 5 ज़ा 25। ये हमारे पास 2 नंबर्स बन गए हैं 5 इंटू 25। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में क्या आएगा, 125 ही आएगा। अब ये तो प्राइम नंबर है, इसको मजीद आप फैक्टराइज नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपने करना ही है तो आपके पास ये जो साथ में नंबर है कंपोजिट, हाँ इसको आप करेंगे 2 के प्रोडक्ट के अंदर। अब 25 है, ये होता है, ये तो वैसे बच्चों को याद होता है, ये होता है 5 5 ज़ा 5 इंटू 5। 5 भी प्राइम है, 5 प्राइम है और ये भी क्या आ गए, प्राइम आ गए। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनली जो आंसर बनेगा वो 125 ही बनेगा। सो 125 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं थ्रू दिस ट्री मेथड वो क्या बनते हैं, वो हमारे पास बनेंगे 125 इक्वल आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको जब आप लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, तो वो क्या आ जाएगा, 5 यहाँ पर सेम बेस है, 5 को आप लिखेंगे पावर में उसकी आएगा 3। वजह क्या है, रीज़न क्या है, क्योंकि 5 3 टाइम अपने साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 रेज़ पावर यहाँ पर 3। दैट्स इट, ये इसका फाइनल आंसर बन चुका है, ठीक है। अब ये थे इसके सेकंड पार्ट को हमने सॉल्व किया। मूव ऑन करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जो कि हमारे पास यहाँ पर है 100 को आपने करना है फैक्टराइज, ठीक है। इसमें देखें नेक्स्ट पार्ट है 500, तो उसके अंदर 100 भी हो जाएगा, ठीक है। किस तरह होगा मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब इसको अब हम फोर्थ पार्ट को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर गिवन नंबर है 500। इसको आपने फैक्टराइज करना है थ्रू दिस फैक्टर ट्री मेथड। तो आपके पास नंबर जो गिवन है इसको आप लिखें एज इट इज सर्कल के अंदर 500। अब इवन नंबर है, इवन नंबर की पहचान क्या है कि अगर वंस प्लेस पे 0 आ जाए या 2 आ जाए, 4 6 8 आ जाए, तो वो नंबर क्या होता है, इवन नंबर होता है, ठीक है। तो 500 इज अ इवन नंबर और हर इवन नंबर 2 पे डिवाइड होता है। ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है हमें, ठीक है। तो आप जब इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा
2 पे जब भी किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसका हाफ होता है, और 500 का हाफ क्या होता है 250, यहाँ पे आएगा 250। अब ये 2 तो प्राइम है, इसको आपने लिखना है एज इट इज, इसकी चेन वैसे ही चलेगी साथ साथ। हाँ, इसको आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के अंदर, तो ये आपका नंबर अगेन इवन है, 2 पे फिर से इसको डिवाइड करेंगे, जब 2 पे इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा आपके पास फर्दर 125, हाफ कर दें इसका, और 125 को हम पहले कर चुके हैं सॉल्व प्रीवियसली, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो, अगर आपने वो पार्ट स्किप ऑब्वियसली आप दे चुके हैं उसको, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है 5 × 5 × 5, कैसे होता है उसको भी देखते हैं। ये 2 वैसे रहा, वैसे आ गया, ये 2 भी वैसे आएगा बिकॉज प्राइम है। हाँ, इस 125 को जब हम फैक्टराइज करेंगे 5 पे, इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25 सा, 5 × 25 सा, और 25 को फिर हम लिखते हैं 5 5 सा, ये 2 वैसे ही रहा, वैसे आ जाएगा, दिस 2 वैसे आप इसको डाउन कर दें, 5 को भी आप वैसे डाउन कर दें, और ये 5 और ये 5 भी क्या हो जाएगा, वैसे ही डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये लास्ट रो के अंदर जो सारे नंबर्स आए हैं, अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, अल्टीमेटली आंसर हमारे पास बनेगा 500। तो ये 500 के जो बने हैं फैक्टर्स वो कौन कौन से हैं, 2 2 और 1 2 3, 3 टाइम क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 500 इज इक्वल टू आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 5 इंटू 5। इसको आपने लिखना है इंडेक्स फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 अपने साथ ही 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिखा 2 को एज अ बेस, और 1 2 टाइम है ये, तो पावर में के अंदर भी 2 आ जाएगा, इनटू 5 हमारे पास नेक्स्ट नंबर है, और 5 अपने साथ ही 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 3 ऊपर पावर के अंदर, ठीक है। यानी कि आपके पास 500 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन बनती है इन इंडेक्स फॉर्म, वो क्या बनती है, 2⁻² इंटू 5⁻3, तो ये हमारे पास बनता है इक्वल टू 500। तो इस तरह आपने इसको भी सॉल्व करना था, ओके। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखें तो इट्स 188, इसको हम करते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टराइज। तो 188 को जब हम करेंगे, इसको मैं यहाँ से मैं रेज कर देता हूँ ताकि हमारे पास प्रॉपर स्पेस बन जाए, ठीक है। यहाँ पे करते हैं इसको 188 को, 4 के बाद 5th पार्ट है 188। तो 188 इज अ ऑब्वियस बात है, नंबर कौन सा है, इवन है या कंपोजिट, इवन है ऑड है, इवन नंबर है, ठीक है। और हर इवन नंबर 2 पे डिवाइड होता है, तो जब आप 188 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो हाफ होगा, और हाफ मीन्स 188 का हाफ का मतलब ये है कि 2 9 ज़ा 18 एंड 2 4 ज़ा 8, ओके। अब ये 2 की चेन तो चलेगी एंड तक वैसे ही, बिकॉज ये प्राइम आ चुका है। हाँ, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 पे इवन नंबर है, फिर से इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9 है, 2 4 ज़ा 8, 1 लगा 4 के साथ तो 14 बन गया, 2 7 ज़ा होता है 47 आ गया, ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास 47 इज अ प्राइम नंबर, आप इसको मजीद प्राइम फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास अल्टीमेटली फाइनली इसका आ गया है, इसके आ गए हैं फैक्टर्स, कौन कौन से बने, 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 47, ठीक है। तो हमारे पास जो 188 का आंसर आएगा, इसके जो फैक्टर्स बनेंगे इंडेक्स फॉर्म में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 47, 2 मल्टीप्लाई और आपने साथ ही 2 टाइम, तो इसको आप लिखें 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 47, दैट्स इट, ये इसका आंसर आ चुका है, ओके। इसके बाद देखते हैं कि और डिफिकल्ट पार्ट जो हमारे पास यहाँ पर है, नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6। अगर आप देखें वो हमें गिवन है 648, इसको आपने करना है प्राइम फैक्टराइज, ठीक है, ओके। तो 648 को हम यहाँ पर करेंगे, तो 6 पार्ट में हमें गिवन है 648, ठीक है। इसको आपने करना है प्राइम फैक्टराइज, तो आपके पास ये इवन नंबर है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पे डिवाइड होगा, और 2 पे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हाफ इसका हाफ बनेगा हमारे पास 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4
एंड 2 4 ज़ा 8। इस 2 की चेन तो चलेगी साथ में एंड तक वैसे की वैसे ही। उसके बाद मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, इसको आप फिर से 2 पे डिवाइड करें बिकॉज़ इवन नंबर है और इवन नंबर की ये पनिशमेंट है कि आपने उसको बार-बार 2 पे ही डिवाइड करते रहना है, ठीक है? अब ये हमारे पास आएगा 2 पे इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 है 2 1 ज़ा और 1 बचा 12 बन गया 2 6 ज़ा 12 एंड 4 है 2 2 ज़ा 4। अब फर्दर इसको आप लिखें वैसे ही, ये 2 भी साथ में वैसे ही आएगा। इसके बाद आपने इस 162 को करना है प्राइम फैक्टराइज़, इवन नंबर है, अगेन 2 पे डिवाइड होगा और आंसर आएगा 81। और 81 हमारे पास जो है नंबर है अभी ऑड नंबर है, इवन नहीं है। बिकॉज़ अगर वन्स प्लेस पे 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 या 9 आए, तो वो नंबर क्या होता है? ऑड नंबर है। तो 81 इज़ अ ऑड नंबर बिकॉज़ इसकी वन्स प्लेस पे 1 है, ऑड है। तो अब इसको हम 2 पे तो डिवाइड नहीं करेंगे, हाँ, इसको डिवाइड करेगा फिर इस इवन नंबर को डिवाइड करेगा, क्या करेगा? 3 करेगा डिवाइड इसको। तो यहाँ पे लिखें 3 और यहाँ पे आएगा जब आप इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो 81 है, तो ये बन जाएगा 3 2 ज़ा 6 एंड 3 7 ज़ा 21। 27 को जब आप 3 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो 81 बनता है, ठीक है? अब 27 हमारे पास मज़ीद यहाँ पर क्या है? कंपोज़िट नंबर है, तो इसको मज़ीद जब आप फैक्टराइज़ करेंगे, इन सबको आपने लिखना है वैसे ही, डाउन कर लें सबको बिकॉज़ दे आर प्राइम। और 27 को आप लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 3 एंड 9। 3 यहाँ पे आ जाएगा और 9 यहाँ पे आ जाएगा। इस 9 को फिर से आप करें फैक्टराइज़, 3 3 ज़ा होता है। इस 3 को आपने डाउन वैसे ही करना है और ये सब मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है? यहाँ पे दरमियान में इन सर्कल्स के मल्टीप्लाई का साइन आना चाहिए और आपने लगाना भी है। और यहाँ पे ये 3 वैसे आ गया, फिर ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे ये 2 आएगा और यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास नंबर बन गए हैं 2 2 2 और 4 टाइम आ रहा है 3। तो आपके पास जो 648 के बनेंगे प्राइम फैक्टर्स वो हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 को आप लिखेंगे 4 टाइम, ठीक है? अब 1 2 3 टाइम मल्टीप्लाई वाला 2 अपने साथ ही, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2 रेज़ पावर 3 और यहाँ पे आएगा 3 रेज़ पावर 4, ठीक है? बिकॉज़ 3 अपने साथ ही 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरह आपने इन नंबर्स को फैक्टराइज़ करना है। होप सो आपने इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसके बाद इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं, ठीक है? उनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं तब, अल्लाह हाफ़िज़।